जय बोल श्री शंकर भगवान की जय बोल हर महादेव की जय। चौथा अध्याय वायु का आगमन। सूची ने कहा ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नियमानुसार क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन से यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उसी यज्ञ का पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नियमानुसार क्षेत्र में आ गए। उनके देखते ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए वायुदेव को उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार करके सोम बैठे। तब वायुदेव बोले, ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। कोई देव शत्रु दान तो विघ्न पहुँचाने नहीं आ पहुँचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शस्त्र स्तोत्र आदि से देवताओं को तथा पितृकर्मों से पितरों को पूछ कर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्ण कर लिया है। अब आपका इस समय क्या विचार है। इस प्रकार वामदेव का कथन सुनकर ऋषि बोले, वायुदेव सुनिए, हम लोगों ने अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी परम परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जपन करने का निर्देश था। और इसी के सारे आपके शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप उनके कथनानुसार यहाँ पधारे हैं। हमें निश्चय हो गया कि हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल व करतार समझ रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शिव तत्व वर्णन। राम कला वर्णन करी विद्या नियति काल। शिव महिमारू आत्मा वर्णन बड़ा विशाल। ऋषि बोले, वायुदेव सबसे प्रथम आप हम लोगों को यह कहे कि आपने यह ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार पाया और जिनका जन्म है प्रकट जैसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। यह सुनकर वायुदेव बोले। अब वायुदेव बता रहे हैं किसको, ऋषियों को। वायुदेव उन ऋषियों को दर्शन करने आयो। तब कर रहे थे नियमानुसार तीर्थ स्थान पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनकी तपस्या पूरी हुई और वायुदेव उनको दर्शन देने आए। और अब ऋषियों ने वायुदेव से पूछा कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ, आपने कौन सी तपस्या की। बोल शंकर भगवान की जय। यह सुनकर वायुदेव बोले, ऋषियों, प्रथम जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। ऐ ऋषियों, अपने तप के प्रभाव से उसी ब्रह्म ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। ऋषि बोले, अस्तु, अब यह कहिए कि परमानंद प्राप्ति कराने वाला परम पवित्र है ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला। वही बोले, प्रथम जो मैंने पशु पशापति संजय ज्ञान की प्राप्त किया। सुखी सुख पुरुषों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दूर होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। देखो, जीव तो चेतन और प्रकृति जड़ है। इस कारण यह दो वस्तु है, इन दोनों का नायक ज्ञान है। वही ज्ञान पशु पास एवं पति इन तीन के कर्म अक्षर सर तथा सर अक्षर के अतिरिक्त 3 संज्ञाओं को है। अक्षर तो पशु है, सर पास एवं सर अक्षर से बार पति संजक है। ये तीनों नाम तत्व है। सर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर परे से ही परे है। दूसरा प्रकृति तो माया है, माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों को प्रेरक शिव परमेश्वर है। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया से ढका हुआ चित्रूप उसी चित्रूप को भी ढक लेने वाला मल है। वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। वह मल महा अंधकार है। उसे बाहर परमेश्वर शिव का शुद्ध स्वरूप है। शिव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आसंदित रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न होता है। फिर जब मल का नाश हो जाता है तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, वायुदेव, कला आदि किसे कहा जाता है, उसका कर्म क्या है एवं उसका फल तथा आश्रय क्या है। भोग किसे कहते हैं, कौन से भोग के साधन है। मल विनाश का क्या हेतु है। मल विनाश हो जाने के बाद पुरुष का क्या रूप होता है। यह सब कुछ स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले, कला विद्या राग काल एवं नियति इत्यादि कला आदि है। उसका भोक्ता पुरुष सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके 2 प्रकार के हैं।
अनादि मल भोग के समाप्त हो जाने पर अज्ञान को आत्मा के साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिए है। ये प्रकृति अर्थात माया का अति अंतकरण तथा 12 इंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को कोई भोग का साधन कहा जाता है। जब भावना विशेष हो जाती है तब शिव की कृपा होती है, उससे मल विनाश होता है। इस मल के नष्ट हो जाने पर मनुष्य शिव जी के स्वरूप की क्षमता पा लेता है। विद्या दिक तरह भावना का ज्ञान कराती है, राग को कला बढ़ाती है, उसका नाशक काल है। देव शक्ति उसकी नेता है जो अप्रकट और 3 गुणों वाला है। ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नाम से कहता है। उसकी कला से अभिव्यक्त अनभिव्यक्त लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है वह उस वाला पुरुष प्रकृति जन्य सत्व रज तम इन 3 गुणों को भोगता है। सुख के कारण रूप दुख को साधन राजस्तम प्रवृत्ति निवृत्ति रहित स्तंभ तथा मोह ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विकी की गति ऊर्ध्व है, राजस की मध्य तथा तामस की अधोगति कही गई है। पंचभूत पंच तंत्रात्मा पंच ज्ञान इंद्रिया पंच काम इंद्रिया प्रधान बुद्धि में मन अहंकार ये चारों अप्रकट विकार युक्त है। इनके हेतु दशा प्राप्त करके अव्यक्त कहता है। यह शरीर आदि तो कार्य प्रकट हुए घड़े की तरह व्यक्त कहता है। यह शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं, इसलिए व्यक्ति ही कर्मों का एक कारण है। उनके भोगने से योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रिया एवं शरीर से व्यापिका अतिरिक्त तो है, किंतु आत्मा का कारण समझना दुर्बाध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इंद्रिया शरीर आदि से भिन्न माना है। इसी कारण इसमें भिन्न की आत्मा से संशय नहीं कि वह कर्मों का फल भोगता है। संपूर्ण जगत के मध्य में रहने वाले ईश्वर सर्व के सर्व अगोचर अंतर्यामी नाम से विख्यात है। उन्हें वेद वेदांत इस प्रकार से ज्ञान रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देते हैं। विशेष क्या कहा जाए, वे देवों से भिन्न है। जो उन्हें भिन्न नहीं मानते वे ज्ञानी शरीर तो नश्वर प्राची दुख की कहान है, बार बार नष्ट हो जाता है। जीव एक ही शरीर में स्थित नहीं रह सकता, जन्म मरण के संसार के चक्कर में पड़कर यह घूमता रहता है। भिन्न भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है। इन्हीं कारण इनकी वृत्तियाँ भिन्न भिन्न मालूम होती है, वास्तव में है एक। यह आत्मा किसी की नहीं, न इसका कोई है। देह के मध्य में रहकर देह को ही देखता है, देह इसे नहीं देख सकती। शरीर व देह का दृष्टा कोई दूसरा है, किंतु ये दोनों उसे नहीं देख सकते। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक में जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। इसमें कही है कि आत्मा किसी की नहीं, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा शरीर को देख सकती है। और जन्म मरण के कारण बार बार मनुष्य या जीव जंतु बार बार जन्म पाते हैं, अनेक अनेक शरीरों में रहते हैं। इनको कोई नहीं जान सकता। एक उनको जानने वाला एक परमात्मा शिव ही है। उनको पता है कि पहले किस जन्म में था, इस कौन सी आत्मा हमेशा जैसे हम कपड़ा बदला है, आत्मा भी अब ऐसे ही शरीर को बार बार बदलती है। बोल शंकर भगवान की जय। एक शरीर कभी भी नहीं चलता, उसका नाश होना निश्चित है। और आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा एक ही है लेकिन शरीर बार बार बदलता है। बोल शंकर भगवान की जय। और कर्म के द्वारा ही ये आत्मा नरक और स्वर्ग पाती है। बोल शंकर भगवान की जय।